परंतु तूने तो मेरे बच्चों को आवारा कुत्तों के हवाले छोड़ दिया, जो उसे नोच नोच कर खा गए। जब एक सुनसान जगह पर आवारे कुत्ते छोटे बछड़ों को मार रहे होते हैं तो उन बछड़ों की चीख मेरी गौ माता तक जरूर पहुंचती है, परंतु मेरी गौ माता आंखों में आंसू लिए हुए यही सोचती है कि ये कसूर उन आवारा कुत्तों का नहीं, ये कसूर तो मुझे माँ कहने वाले सबसे बुद्धिमान जीव मेरे मालिक का है, जिसने मेरे दूध का ऐसा कर्ज चुकाया है। अंत आप सभी से मैं हाथ जोड़कर ये विनती करती हूँ कि हमारी गौ माता को आवारा मत छोड़ो, और अगर कोई मजबूरी है तो उन्हें गौशाला में पहुँचाओ। और अब मैं हमारी गौ माता के लिए दो पंक्तियाँ बोलना चाहूँगी। मिली न जगह गौशाला में रोड़ा में भटकती पावे है, कि मिली न जगह गौशाला में रोड़ा में भटकती पावे है, जिसकी रोटी सबसे पहला निकला करती कूड़े में जूठो खावे है, जिसकी रोटी सबसे पहला निकला करती कूड़े में जूठो खावे है। घर के आगे गोबर न कर दे, घर से दूर भगावे है, फिर मंदिर में जाके नंदी ने दूध से नवावे है। वारे दुनिया वाह के खूब धर्म कमावे है। अब मैं मेरे दूसरे बिंदु खेजड़ी बचाओ पर माँ अमृता देवी के बलिदान की कथा सुनाने चाहूँगी। जोधपुर में खेजड़ी नाम का एक गांव है, जहाँ राजा अभय सिंह का राज था। राजा अभय सिंह के गढ़ का नाम था मेहरानगढ़, जिसमें निर्माण करवाना था। तो राजा अभय सिंह ने अपने मंत्री गिरदास को आदेश दिया कि जाओ और महल के लिए लकड़ियों की व्यवस्था करो। गिरदास अपने सैनिकों को लेकर खेजड़ी गांव पहुंच गया, जहाँ बहुत सारे खेजड़ी के पेड़ थे, और गिरदास ने आदेश दिया कि सारे खेजड़ी के पेड़ काट डालो। तभी वहाँ अमृता देवी नाम की एक महिला पहुंची और बोली, रुक जाओ, एक भी हरे पेड़ को हाथ मत लगाना, हम तुम्हें पेड़ नहीं काटने देंगे। तो गिरदास बोला कि हमें महाराज का आदेश है और देखते हैं कि हमें कौन रोकता है। तो माता अमृता देवी बोली कि मैं भी विष्णुयों की बेटी हूँ, और हमारे श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है कि सिर साथे रुक रहे तो भी सबको जान, इसीलिए हम अपना सर कटवा लेंगे लेकिन पेड़ नहीं कटने देंगे। गरूर गिरदास की जिद को देखकर माता अमृता देवी खेजड़ी के पेड़ से चिपक गई, और अपनी माँ को देखकर उनकी तीन बेटियां, पहली आंसू, दूसरी रत्नी और तीसरी बाबूबाई भी खेजड़ी के पेड़ से चिपक गई। फिर भी गरूर गिरदास ने आदेश दिया कि इन्हें भी पेड़ों के से काट डालो। 12 सितंबर 1730 का ये भयानक दिन था, जिस दिन राजा अभय सिंह के सैनिकों ने 363 बिश्नोइयों को पेड़ों के साथ काट डाला था। ऐसा दिन ना तो कभी आया था और ना तो कभी आएगा। अंत में सैनिकों ने हार मानकर अपनी तलवारें फेंक दी, और सैनिकों के हाथ कांपने लगे और उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े, और वो गिरदास से बोले कि अब हम और पेड़ नहीं काट पाएंगे। यह सूचना जब राजा अभय सिंह के पास पहुंची तो वो खुद चलकर खेजड़ी गांव आए, और इतना भयानक नरसिंहार देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ, और उन्होंने उसी वक्त ताक पर पत्थर जारी करवाया कि आज के बाद में राज्य में एक भी खेजड़ी का पेड़ नहीं कटेगा। और खेजड़ी गांव में विश्व का एकमात्र विश्व मेला भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को बढ़ता है। और अब मैं माता अमृता देवी और 363 बिश्नोइयों की याद में दो पंक्तियाँ बोलना चाहूँगी कि जब याद करूँ के जड़ली धरा ने नैना में आंसू आवे है, कि याद करूँ जब खे जड़ली धरा ने नैना में आंसू आवे है, 363 बिलदाना हरी गाथा माने के जड़ली बतलावे है, 363 बिलदाना हरी गाथा माने के जड़ली बतलावे है। कहते रहे सैनिक उसको पेड़ों से हट जा बारी बारी, और कहते रहे सैनिक उसको पेड़ों से हट जा बारी बारी, पर कैसे वो हट जाती बिश्नोई कुल की नारी, पर कैसे वो हट जाती बिश्नोई कुल की नारी। रुखा संकट गया सरगना खुन्ना सुरंगी धरती सारी, और रुखा संकट गया सरगना खुन्ना सुरंगी धरती सारी। और वीर अमृता देवी तूने जगत को काट पड़ाया है, पेड़ों की रक्षा खातिर अपना प्राण गवाया